रूस और यूक्रेन युद्ध अब अपने 12वें दिन में पहुंच गया है। अब तक तकरीबन 15 लाख लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं और इस बीच में रूसी सेना ने यूक्रेन के पड़ोसी देशों को चेतावनी देते हुए ये कहा है कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने वाले देश को युद्ध में शामिल माना जाएगा। यूक्रेन का मारियोपोल शहर रूसी हमले से पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इस शहर में दवा, पानी और अन्य आवश्यक सप्लाई की कमी हो गई है। आपको ये भी बता दें, पहले यहाँ पर 11 घंटे के संघर्ष विराम के लिए सहमति हुई थी ताकि आम नागरिकों को और घायलों को यहां से इजीली निकाला जा सके, लेकिन यूरोप ने यह आरोप लगाया है कि रूस ने संधि को तोड़ दिया और मानवीय गलियारे को जल्दी से बंद कर दिया। शहर में फिर से अचानक से फायरिंग शुरू कर दी। रूस के लगातार हमले ने यूक्रेन की हालत बेहद खराब कर दी है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार खबर सामने आ रही है कि रूस अपनी सेना में सीरियाई लड़ाकों की भर्ती कर रहा है। हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ने ग्रीन सिग्नल देते हुए कहा था कि नाटो के सदस्य यूक्रेन में लड़ाकू विमान भेज सकते हैं, लेकिन यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड ने अपने विमान चालकों को यूक्रेन भेजने और अपने हवाई क्षेत्रों के इस्तेमाल करने की परमिशन देने से इनकार कर दिया। दरअसल रूस ने कहा था कि नाटो से जुड़े हुए देशों की तरफ से यूक्रेन को सैन्य मदद की गई तो जवाबी कार्रवाई रूस की ओर से की जाएगी। रूस यूक्रेन के बीच आज 12 दिन हो गए हैं युद्ध चलते हुए। रूस लगातार अपना हमला यूक्रेन पर तेज कर रहा है। अब तक यूक्रेन के कई शहर हमले में पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। साथ ही सैकड़ों लोगों की जान भी जा चुकी है। वहीं पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी रूस के सामने हार मानने के लिए तैयार नहीं है। रूस यूक्रेन के बीच में इस बढ़ते तनाव को देखते हुए अब इजराइल, फ्रांस और तुर्की समझौता कराने की कोशिश में जुटे हुए हैं। आपको ये भी बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच में आज तीसरे दौर की बातचीत होगी। इससे पहले 2 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन उसमें कोई भी नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। तो आज तीसरे दौर की बातचीत होगी और इस बातचीत पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई है। हर किसी को उम्मीद है कि इस बातचीत से कोई सकारात्मक फैसला जरूर निकलकर सामने आएगा। आपको बता दें, जबरदस्त धमाके से यूक्रेन का लुहांस्क शहर दहल गया है। रूसी हमले के बाद में तेल डिपो में भी अचानक से वहां भीषण आग लग गई है। लुहांस्क में रूस और यूक्रेन की सेना आमने सामने की भिड़ंत भी वहां पर दिखाई दी है। साथ ही एक बड़ी खबर इसमें यह भी सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से आज 35 मिनट तक इस पूरे मसले को लेकर बातचीत करी है। छात्रों को निकालने पर नेताओं की आपस में बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस और यूक्रेन के बीच वार्ता की तारीफ भी करी है। साथ ही खबर यह भी सामने आ रही है कि थोड़ी ही देर में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मसले को लेकर बातचीत कर सकते हैं। अमेरिकी डिफेंस ऑफिसर का बड़ा दावा सामने आया है। रूस अपनी 95% वॉर पावर का इस्तेमाल कर रहा है। 12 दिनों में रूस ने यूक्रेन पर 600 मिसाइलें दागी है। अमेरिका की ओर से बात कही जा रही है। इसके साथ ही कीव में होस्टिमल कम्युनिटी के प्रमुख की हत्या कर दी गई है। होस्टिमल के मेयर प्रिल्को की हत्या का आरोप लगाया गया है। यूक्रेन ने रूस पर हत्या का आरोप लगाया है। युद्ध में फंसे लोगों की मदद में लगातार वो जुटे हुए थे। लोगों को खाना, दवाइयां और साथ ही जरूरतमंद चीजें यहां पर बांट रहे थे। तो आपको बता दें, रूस और यूक्रेन का युद्ध आज 12वें दिन भी लगातार चल रहा है। अमेरिकी डिफेंस ऑफिसर की ओर से जो युद्ध चल रहा है, इसी को लेकर ये बड़ा दावा किया गया है। उन्होंने कहा है कि रूस अपनी 95% वॉर पावर का इस्तेमाल कर रहा है। 12 दिनों में रूस ने यूक्रेन पर 600 मिसाइलें दागी हैं। ये बात उनकी ओर से कही गई। साथ ही हम आपको ये भी बता दें, जिस तरह से 12 दिन से लगातार जो ये युद्ध चल रहा है, इसी बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यूक्रेन के राष्ट्रपति से इस पूरे मसले को लेकर बातचीत की है। दोनों नेताओं के बीच में 35 मिनट तक बातचीत चली है। साथ ही यूक्रेन में भारतीय जो फंसे हुए हैं, उन्हें किस तरह से सकुशल वापस भारत लाया जाए, कैसे उन्हें युद्ध से बचा के अपने देश लाया जाए, इस पर दोनों नेताओं के बीच में चर्चा हुई है। और खबर ये भी सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर बाद में पुतिन से भी यहाँ पर बातचीत कर सकते हैं।
और इस सब के बीच में ये भी खबर कि आज तीसरे दौर की बातचीत होगी और तीसरे दौर की बातचीत से हर किसी को काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि दूसरे दौर की जो पहले दौर की बातचीत थी वो बेनतीजा रही, दूसरे दौर की जो बातचीत हुई थी वो भी बेनतीजा नहीं, लेकिन उसमें ये फैसला लिया गया था कि एक सेफ कॉरिडोर यहाँ पर बनाया जाएगा, ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिससे कि जो लोग घायल हैं या अदर कंट्री के जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं वो इजीली वहाँ से वापस अपने घर जा सकते हैं। लेकिन कुछ देर बाद खबर सामने आती है, यूरोपियन कंट्री जो है वो ये कहती है कि रूस की ओर से इस संधि का उल्लंघन किया गया है। थोड़ी ही देर के लिए यहाँ पर रूस ने बमबारी रोकी थी, लेकिन उसके बाद अचानक से फिर से यहाँ पर रूस की ओर से बमबारी शुरू कर दी गई। लेकिन आज जब तीसरे दौर की बातचीत होगी उससे पहले 12:30 बजे ही रूस की ओर से सीज फायर यहाँ पर कर दिया गया है और तब से लेकर अभी तक कोई भी ऐसी खबर नहीं आई कि सीज फायर का उल्लंघन रूस की ओर से किया गया है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि आज जो बैठक होगी उस बैठक में इस बात का भी असर दिखाई देगा।